हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, यह बिहार दरोगा की टेस्ट संख्या 13 है। इससे पहले का 12 सेट कराया जा चुका है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। दोस्तों, यह परवीन सर द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन है, जो आपको एडुटेरिया द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है जबकि पादप कोशिका में मौजूद रहता है? कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं यह सभी पादप कोशिका में रहता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए, बी तथा सी। अगला प्रश्न देखिए, मैग्नीशियम मिश्र धातु में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन बी, एल्युमिनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? कार्बोक्सिलिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड यह दोनों कार्बनिक यौगिक है, लेकिन साइनाइड कार्बनिक यौगिक नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनने वाले रासायनिक बंधन को क्या कहा जाता है? सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर संचालित होती है तो कौन सी भौतिक राशि संचारित होती है? ऑप्शन ए, केवल ऊर्जा संचारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम समस्थानी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सबसे पहले यह बताइए कि यह जो तीनों है किसका समस्थानिक है? तो यह तीनों हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो आइए अब देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, परमाणु संख्या समान होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या भी समान होता है, प्रोटॉन संख्या भी समान होता है। नाइट्रोजन संख्या अलग अलग होता है, जैसे कि प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, जीरो। ड्यूटेरियम में एक रहता है न्यूट्रॉन, और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो इसके अनुसार देख लीजिए कौन सही है। इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती, यही गलत है। इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, सही। इनमें परमाणु संख्या समान होती है, यह भी सही है। पूछ रहा है कि असत्य कौन है, तो केवल एक असत्य है, 1 नंबर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक असत्य है। अगला प्रश्न देखिए, गैसों के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह गलत है। ऑप्शन बी है, गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, सही बात। गैसीय अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन के तुलना में नगण्य होता है, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता क्योंकि Ca2+ और Mg2+ आयन के साथ अवक्षेप की रचना होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तब संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 इकाई से घटती है या बढ़ती है, क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण दो समान कोण में कौन विभाजित करता है? अभिलंब रेखा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और यह तीनों एक ही तल में होता है। गोलाकार दर्पण की वक्रता की त्रिज्या फोकस दूरी के कितनी होती है?
ऑप्शन बी दोगुनी होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण के कुल किसका केवल 1% सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित होता है? सौर विकिरण का केवल 1%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उस कथन को पहचाने जो बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए गलत है। ऑप्शन ए है सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के कारण तेजी से विघटित होते हैं, यह तो सही है। ऑप्शन बी मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा उनका पुनः उपयोग हो सकता है या उनको रिसाइकल किया जा सकता है, गलत। सामान्य रूप से पर्यावरण अनुकूल उत्पादों से संबंधित है, सही। बायोडिग्रेडेबल पदार्थों के विघटन में जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल हो सकते हैं, सही। पूछ रहा है कौन गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आभासी शक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली इकाई कौन है, क्या है? ऑप्शन बी वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय क्रमशः प्रोटीन और वसा के प्रोसेसिंग के लिए किस किस का सेवन करता है? तो यह ट्रिप्सिन और लाइपेज का सेवन करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा और खमीर किसके द्वारा प्रजनन करने में सक्षम है? मुकुलन के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चालक यानी कि कंडक्टर, इसका प्रतिरोध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, गलत, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सही। धातुओं का प्रतिरोध ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है, सही। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, यह भी सही। पूछ रहा है कौन गलत है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बायोगैस विशेष रूप से उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो किसकी अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के विभाजन से पैदा होते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसके संबंध में सही है? ऑप्शन ए है यह प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है, गलत। यह प्रोटीन की माध्यमिक संरचना है, गलत। यह प्रोटीन की तृतीयक संरचना है, गलत। यह प्रोटीन की चतुर्थ संरचना है, सही। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से शुरू होती है? मुख से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री था, सही। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत की यात्रा की थी, सही। अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, गलत। कौन था प्रथम पुर्तगाली गवर्नर? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता में टस्काल की स्थापना। ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट एवं पिट्स इंडिया एक्ट पारित होना। ऑप्शन सी सलाबाई की संधि एवं हैदर अली की मृत्यु। इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेत क्रांति के संदर्भ में सही है? पहला कथन है श्वेत विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के विद्रोह में हुआ था, सही।
दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था, जिसे क्लैव द्वारा लागू किया गया था। यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, मार्टियर डुरंड आयोग द्वारा 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण डुरंड रेखा किस वायसराय के समय किया गया था? डुरंड रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खां ने नहीं किया था? तहजीब उल अखलाक, असबाब ए बगावत ए हिंद, इस दोनों का लेखन सैयद अहमद द्वारा किया गया था। इंडियन मुसलमान का लेखक नहीं किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी नारायण मेधाजी लोखंडे के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अच्छा, यह कब हुआ था सन्यासी विद्रोह? तो यह विद्रोह 1776-77 में हुआ था। तो इसमें अकाल में भू राजस्व वसूली, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, जमींदारी प्रथा का विद्रोह, लगभग ये सभी इसमें हुआ था। इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, देवराय द्वितीय को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त थी? ऑप्शन ए इम्बाडी देवराय, ऑप्शन बी प्रौढ़ देवराय, ऑप्शन सी जगवेटकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो हुमायूं द्वारा कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो सबसे पहले देवरा का युद्ध लड़ा गया था। यह कब हुआ था? 1531 में। उसके बाद चौसा का युद्ध, यह कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। उसके बाद हुआ था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, यह कब हुआ था? तो 1540 में। और इसके बाद भी एक हुआ था सरहिंदी का, जो हुआ था 1555 में। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, कन्नौज का युद्ध 1540 में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वुड डिस्पैच, यह कब हुआ था? तो 1854 में। कोलकाता विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुआ था 1857 में। एडम अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो 1835 से लेकर 38 तक टोटल 3 रिपोर्ट इसने प्रस्तुत किया था। और हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था 1817 में। वो वाला कलकत्ता वाला, अभी वाला नहीं। तो अब देखिए, व्यवस्थित कीजिए कालानुक्रम के अनुसार। तो 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई थी? केसरी मराठा में लिखा गया था और मराठा अंग्रेजी में लिखा गया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की? ऑप्शन सी डुप्ले ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन बी सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ठक्कर बप्पा के द्वारा, ठक्कर बापा के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जारी किया गया था? एहोल पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध
अधिकार स्वीकृत करता है? तो बच्चों के विरुद्ध, स्त्री के विरुद्ध और जनजातियों के विरुद्ध, दलित के विरुद्ध नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? भारत की प्रस्तावना में कौन सा निहित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता मात्र एक, यही नहीं है ऑप्शन के अनुसार। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना नहीं, गलत। ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, सही। ग्राम और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी प्लस सी दोनों। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। तो मैच कराइए। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथकीकरण 50-50 अनुच्छेद 50 में है। यानी कि इसका हो जाएगा 4, 1, 2, 3। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने जाने के उपबंध को शामिल किया गया है? ऑप्शन बी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसे विवाद जिसमें एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक या उपर्युक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकार। उपर्युक्त कौन कौन है? तो पढ़ लीजिए। उपर्युक्त ये है वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले और केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशन की समझौता के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? कहने का मतलब संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वरीय अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? ऑप्शन सी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद के समतुल्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? संबंधित राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किसमें किया गया है? मूल अधिकार एवं प्रस्तावना में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है यदि कितना वोट नहीं मिलेगा तब? बोलिए। उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तब उसका जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सी कथन सत्य है?
कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 326, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों की प्रतिशत कितनी है? ऐसा कितना लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं? तो 22%, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उसमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं? इसमें अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं होती है, तो ऐसा बेरोजगारी को कौन सा बेरोजगारी कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, ग्रामीण आवश्यकता की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य शरण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि। अगला प्रश्न देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार इसके माध्यम से समाज में गरीब वर्गों में खाद्यान्न का वितरण करती है। सही। किसके माध्यम से? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से। दूसरा पॉइंट है, इसके अंतर्गत खाद्यान्न बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। यह भी सही। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान से खाद्यान्न खरीद सकता है। गलत। दुकान से क्यों खरीदेगा भाई? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कौन है? तो 3 नंबर गलत है। देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 3 गलत है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया। सही बात है। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। यह भी सही है। पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन? दोनों तो सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है? उस पनडुब्बी का नाम है INS अरिहंत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, राजगीर में। अगला प्रश्न, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1974 में किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हरित क्रांति के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, खाद्यान्नों की कीमत में उपयोग की वस्तुएं की अपेक्षा वृद्धि हुई। गलत। भारत अपनी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका तथा अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहा। सही बात है ये। इसका अधिकांश लाभ बड़े किसान की तुलना में छोटे किसान को प्राप्त हुआ। छोटे को ज़्यादा हुआ नहीं। प्रौद्योगिकी अपनाने वाले छोटे किसान को सरकार द्वारा ऋण दिया गया और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी गई। यह सही। 1 और 3 गलत है, 2 और 4 सही है। देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कौन था? 1 और 3 किस में है? ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का हस्तांतरण होता है कितना प्रतिशत? 10%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा देसी नस्ल गिर से भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े को तैयार किया गया। इनका क्या नाम रखा गया? गंगा। कौन सी नस्ल से? गिर से। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, वह कौन थी या कौन है? ज्योतिर्मयी मोहंती। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम ने जीत लिया है? कर्नाटक राज्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देश का पहला उच्च न्यायालय कौन है जिसने अपना निर्णय क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया? केरल उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा जोशीमठ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जोशीमठ क्षेत्र उत्तराखंड से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पे? राजस्थान में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जल जीवन मिशन के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 70,000 करोड़ रुपए का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई? केरल में। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस एआई कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई? एरावत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एरावत। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मोंगी बेबंदी, लुइस ब्रस, एलेक्सी एकिमोव। इन तीनों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया है? वह कौन सा आईआईटी है? ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। निम्नलिखित में से किस देश पृथ्वी अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? रूस ने लॉन्च किया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? गुजरात। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ष 2022-23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव एवं संबंधित राज्य के सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो कौन सा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? आदि पेरुक्कू उत्सव, यह तमिलनाडु में मनाया गया। बितास्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर में। राजा कृषि महोत्सव उड़ीसा में। गज महोत्सव यह असम में मनाया गया। यानी कि 2 3 4 1 देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 3 4 1। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में टेली घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए बिहार में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य मिशन आदित्य L1 को निम्न में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया?
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा PSLV C57। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 42वां, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3682, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? किस देश के द्वारा? तो पापुआ न्यू गिनी के द्वारा, ऑप्शन डी पापुआ न्यू गिनी। अगला प्रश्न देखिए, अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? किर्गिस्तान में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक द योगा सूत्राज फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? रूपा पाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोड मैप कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2023 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन डी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए मणिपुर में। अगला प्रश्न देखिए, कोरल सागर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों का पश्चिम से पूर्व की ओर है? सबसे पश्चिम में अन्नपूर्णा, फिर एवरेस्ट, फिर मकालू, फिर कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, गलत। ऑप्शन बी जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, सही। जेट वायुधाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मरुस्थलीय दशाओं को प्रभावित करती है, सही, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पवनों का मौसमी उत्क्रमण निम्नलिखित में से किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? मानसूनी जलवायु का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोगोनिक रेखा, ऑप्शन ए आइसोगोनिक रेखा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत का सबसे गहरा पतन विशाखापत्तनम, सही। जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है, सही। कांडला ज्वारीय पतन है, सही, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाओस। अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? कौन सी राज्य में नहीं की गई है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इनमें सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए सूची यानी कि घाटी को संबंधित राज्य से मिलान करना है, तो मिलान कीजिए। युथांगा घाटी यह कहाँ है? सिक्किम में। जुकू घाटी यह कहाँ है? नागालैंड में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश। मूर्खा घाटी यह जम्मू कश्मीर, यानी कि 3 4 2 1
देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन सी 3 4 2 1। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से मैथ है। आज का क्वेश्चन भी बहुत टफ टाइप का था, बहुत लंबा लंबा था। देखिए जल्दी जल्दी मिलाते हैं। 96 का बी, 97 का डी, 98 का बी, 99 का डी, 100 का सी। दोस्तों लाइक कीजिएगा।